अपने आप को कोसना बंद कीजिए, कोनो दोस्त नहीं है आपका। आज जो हो रहा है ऐसा कुछ ना होता अगर तुमने हमारा इंतजार किया होता और जल्दबाजी में संजीव से शादी ना की होती। अम्मा अम्मा, हाँ, संजू बाबा आपको डिनर पे बुला रहे हैं। तू अपने हीरो अंकल को भी ले आ, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। तुम दोनों का बात सुनेंगे, ठीक है? हीरो अंकल चलो ना। चलो पापा। हमें लगता है वक्त आ गया। दादा को हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए और हंसिनी इस घर से जा चुकी। कब तक हम इंतजार करेंगे कि दादा को सच अपने आप पता चल जाएगा? हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। बात तो एकदम सही है। भाई, चाचू बाबू बहुत टूट गए हैं, बहुत हालत खराब है उनका। और सबसे दिक्कत का बात ये है कि किसी को नजदीक ही नहीं आने दे रहे अपने। चारों तरफ से अपना एक दीवार खड़ा कर दी है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक राजीव की बनाई हुई दीवार के आगे सच की दीवार नहीं खड़ी हो जाती। अब समय आ गया है जब राजीव को तुम्हें सच शब्दशः बताना होगा, आज अभी इसी वक्त। नहीं नहीं, हमको लगता है पहले बाबू कुछ खा ले, काहे कि हम कल रात से उन्होंने कुछ खाया नहीं है शायद। जब हम अपने बाबू को अपना सच बताएंगे तो सिर्फ वहाँ हम और बाबू होंगे, काहे कि जो सच है उसका संबंध हम दोनों से है, सिर्फ हम दोनों के खोए हुए प्यार से। याद है बाबा, बचपन में अगर हमारी पढ़ाई में कोई गलती हो जाती तो आप हमको पेट से मारते थे और उस सवाल को सही करने के लिए कहते थे। और बाबा तब तक मारते थे आप हमको जब तक उस सवाल का हल नहीं मिल जाता हमको।
अभी फिर इस बार जब गलती हुई बाबा तो आपने हमको सजा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं मारा बेट से हमको? आप बोलते गए, समझाते गए, लेकिन आपके बोलने के बावजूद हमने आपकी एक नहीं मानी तो मारते ना हमको बेट से। और तब तक मारते हमको, तब तक मारते जब तक हम सही रास्ते पे ना आ जाते। बाबा क्यों नहीं मारते? I'm sorry बाबा, I'm sorry बाबा, गलती हो गई, गलती हो गई बुआ जी। अरे अंधे हो गए थे हम। नफरत की आग ने हमारी बुद्धि और हमारी विवेक की आंखों को झुलसा दिया था बाबा। अरे हम अपने अतीत, अपने रिश्तों को भूल गए बाबा। I'm sorry, I'm sorry। सॉरी बाबा, सॉरी। देर आए दुरुस्त आए। आज मेरा परिवार पूरा हुआ, सब दिल मिल गए और तार जुड़ गए। ये रात में हर दर्द दूर हो जाएगा। हम अपना सारा सच आपसे कह देंगे। ये रात हमारे जीवन की नई शुरुआत होगा। कल का सूरज हमारे नए जीवन का घोषणा करेगा। रजनी जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमको बहुत ज्यादा पीटा गया बेरहमी से। हमारे मना करने पर भी। ऐसे मामलों की सूचना तो सबसे पहले पुलिस को देनी चाहिए। हमको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जो भी सारे सबूत हैं आप उनको संभाल के रखिएगा। अगर आजकल में हम फैसला लें पुलिस में कंप्लेन दर्ज करने का। तुम वीडियो काहे बना रहे हो? बनाने दीजिए। अगर आप पुलिस में शिकायत करने का फैसला लेती हैं तो ये वीडियो काम आएगा। जैसा आप कहें। ओके, आप आराम कीजिए। एकदम मैड है ये लड़की। पहले खुद को पिटवाया और अब पुलिस कंप्लेंट भी करेगी। अपने साथ साथ हमें भी पिटवा दिया और पटियां सिर्फ अपनी करवा रही है। बहुत गालियां दी होगी ना तुमने हमको, मन ही मन। नो नो नो, नेवर। टू ऑफ अस तो तुम्हारे साथ है ना। इनफैक्ट आई तो ये सोच रही थी कि क्यू का माइंड कितना शार्प है। क्यू ने पहले खुद को पिटवाया, फिर अपना इलाज करवाया और अब पुलिस कंप्लेन करोगी। वाह, आई मीन इतने सारे आइडियाज यू के माइंड में आते कहाँ से? वाह, ये हमारा प्रसाद है, खा लो, फिर तुम्हारे दिमाग में भी ना अच्छे आइडियाज आने लगेंगे। लेकिन आप ये सब जो कर रही हैं वो उसका क्या मतलब है? प्लान क्या है आपका? प्लान तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। साम, दाम, दंड, भेद, कुहिया को बर्बाद करना। और अगर तुम लोग को इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो घर जाओ, रात को देखो चंदेल भवन में हमारा मिडनाइट शो, हंसिनी का हमला। और ये बच्चा हमारा बच्चा है। कैसे? हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही नहीं था ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना हो। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना, वो इसी तरह से मुंह छुपा कर भागता है।
हमको लगा आप सो रहे होंगे। का नींद नहीं आ रहा था। माने कोनो बुरा सपना देखे का? पता नहीं को सपना है या फिर हकीकत, लेकिन वो घड़ी की टिक टिक ना लगातार दिमाग में बज रही है, सोने नहीं देती। घड़ी का टिक टिक? जब समय साथ ना होना तो चैन नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय हमसे कुछ कहना चाहता है जो हमको मालूम नहीं और जिसका जानना हमको बहुत जरूरी है। कुछ तो है कुहू, कुछ। काहे की झिझकते हैं? हम तो आपके ही हैं। आपका हक है हमारा दामन थामने का, हमको गले लगाने का। सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। काश कि हम तुम्हारा दामन थाम पाते, तुम्हें गले लगा पाते हमेशा के लिए, पर नहीं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हक तुमने संजीव को दिया है। अपना हमारे पास हक है ना अधिकार, सिर्फ आरज़ू है, कोरा प्यार है। वैसे ठीक कहे आप, कुछ तो है जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। राजीव, राजीव, भड़का बाबू। राजीव, क्या बात है बाबा, क्या हुआ? अरे भाई कोई आया था, ये पेन ड्राइव हमको देके गया। हमने सोचा तुम्हारे चुनाव अभियान का कोई वीडियो होगा, हमने टीवी में लगा दिया, लेकिन इसमें तो ये क्या? इसमें तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आए हैं। हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई है, ये देखिए। हमारे पति राजीव नारायण चंदेल और उनके परिवार के लोगों ने हमको बहुत मारा। हमारे पति राजीव नारायण चंदेल का अपनी भाभी के साथ नाजायज रिश्ता है। हमने आपत्ति की तो हमको मारा। वो तो हमको जान से मार देना चाहते थे। छोड़ दो हमको। ये सब करने के लिए राजीव चंदेल ने तुमको पैसा दिया है, लेकिन हम भाग गए। ऐसे मामलों की सूचना सबसे पहले पुलिस को देनी चाहिए। आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जो भी सारे सबूत हैं आप उनको संभाल के रखिएगा। अगर आजकल में हम फैसला ले पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने का। अरे ये झूठ है। अरे इतना झूठ बोलने की हिम्मत कैसी हुई इसकी? राजीव बाबू, ये हमको और आपको और सबको पता है कि दीदी की जो बातें हैं ये झूठ है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इसको सच ही मानेंगे। हमको तो डर बस इस बात का लग रहा है कि कहीं कहीं वीडियो राघवेंद्र जी को दीदी ने भेज दिया हो तो। अभी तक तो नहीं। पर सोचिए, अगर भेज देंगे तो क्या हाल होगा आप सबका। कैसा धमाका होगा शहर में, राजनीति के गलियारों में। क्या लगता है हम डर जाएंगे? अरे बकवास है, ये सब झूठ है और ये हम सबको बताएंगे कि हमने नहीं किया। ये सब ना तुम्हारे दिमाग की खुराफात है, समझी? आप भी ना कमाल करते हैं राजीव जी, इतना भी नहीं जानते। जब लड़की रोती है, कुछ कहती है, समाज सुनता है, चाहे वो सच हो कि झूठ। आप नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं। अगर ये खबर बाहर गई तो मीडिया वाले उछाल उछाल के न्यूज छापेंगे। हम सोच रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी।
होनहार नेता, ना 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 ना, बेवफा नेता राजीव नारायण चंदेल ने अपने भाभी के प्यार में पत्नी को ठुकराया, मार मार के घर से दफा कर दिया। वाह! हंसी, रुक गए, मारिए ना। एक और सही। क्या हुआ? डर गए? किससे? मीडिया से, समाज से, या फिर अपने राजनीतिक भविष्य से? क्यूरी कुहिया, बोलती काहे बंद हो गई? आज कोई प्रवचन नहीं देगी नैतिकता पे? क्या चाहिए तुमको? वही जो हर पत्नी को चाहिए होता है, उसका घर, उसकी जगह। अगर आप लोग को हम पर थोड़ा सा भी शक है तो गुजरा हुआ वक्त याद कीजिए, वो दिन याद कीजिए जब हमने आप सबको हवालात की हवा खिलाई थी, याद है? आपकी बहू हंसनी चंदेल पर घरेलू हिंसा हुई है सर, हमें तहकीकात और गिरफ्तारी करनी होगी। अगर उस नतीजे से बचना चाहते हैं तो इज्जत के साथ हमको घर के अंदर आने दीजिए, वरना जो वीडियो टीवी पे देखा है उसका कॉपी है हमारे पास, सुरक्षित है। और तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप लोग तमीज में रहेंगे, सबके सब हमारी बात मानेंगे। तुमको जो करना है करो, तुम्हारे झूठ से हम नहीं डरने वाले। रही बात घर में आने की, तो तुम इस घर में तो वापस कभी नहीं आओगी। ओहो, ठीक है, फिर हम रघवेंद्र जी को एक फोन कॉल कर देते हैं, उनको घर के हालात बता देते हैं। हम सोच रहे हैं एक फोन कॉल टीवी न्यूज चैनल में भी कर ही देते हैं, एक पान दो काज हो जाएगा। फिर घर में लौटेंगे, कनक का कस्टडी भी तो हमको ही मिलेगा। काहे कि कनक इस माहौल में कैसे रहेगी? इस माहौल में वो सुरक्षित नहीं है। राजीव जी चिंता मत कीजिए, हम ये साबित कर देंगे। हेलो 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 दीदी, बंद करो ना अपना ये तमाशा। तुमको घर के भीतर आना है ना, तुम आओ, घर के भीतर आओ, लेकिन बाबू का राजनीतिक भविष्य के साथ मत खेलो, मत खराब करो। तुम तुम्हारे सामने हाथ छोड़ते हैं, मत खराब करो। और तुम कौन होती हो हमको लाने निकालने वाली? तुम कौन होती हो अपनी गंदी नाक हमारे पर्सनल मैटर में घुसाड़ने वाली? क्यों राजीव जी, हम सही कह रहे हैं ना? अरे बकवास कहा है तुमने, और तुमको ना जो करना है कर लो, लेकिन इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है, समझी? राजीव बाबू, राजीव, हाँ नहीं दीजिए ना भीतर घर के। हम समझिए बात को, नहीं तो उनके झूठे आरोप से ना आपका पूरा राजनीतिक भविष्य ना दांव पे लग जाएगा। लेकिन उसके लिए हम इसके झूठ के आगे समर्पण नहीं कर सकते। राजीव बाबू, आपका पूरा जीवन भर का जो मेहनत है ना वो चौपट हो जाएगा। अभी देखिए, दीदी का सच्चाई जान चुके हैं, उनकी सच्चाई से वाकिफ है, उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है आपको? और सुनिए, अपने राजनीतिक भविष्य के खातिर, अरे कम से कम कनक के खातिर राजीव बाबू, और नहीं तो इनके झूठे आरोप से ना कनक के जिंदगी में ना बहुत बड़ा तकलीफ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। हम सच कह रहे हैं, प्लीज आने दीजिए बेटे। राजीव बेटा, को एकदम ठीक कह रहे हैं। आने दो इसको अंदर राजीव। बाबा,
हमको। राजीव बाबू, आओ अंदर। लेकिन एक बात ना हमारी कान खोल के सुन लो तुमन सिंह, हमसे या हमारे ये घर के किसी भी सदस्य से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, खास करके कनक से। और हमसे और कनक से ना तुम दूरी हो तो बेटर है, समझी? किसके दूर रहेंगे और किसके पास, ये तो वक्त ही दिखाएगा आप लोगों को। एक बार अंदर आ गए तो कौन रोकेगा हमें। दाद देनी पड़ेगी इस लड़की की। कमाल का शैतानी दिमाग पाया है इसने।